अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए हमको शुद्ध हवा, पानी, खाना। ये तो वो हो गया जो हमारी ज़रूरत है, जिसको हमको लेना है ना। तो हमारी वो ज़रूरत हो गई जिसको हमको लेना ही लेना है। ये इनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। जीवित रह सकते बिना हवा के? नहीं। बिना पानी के? नहीं। बिना हवा ना बिना हवा के ना पानी। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने की बहुत जरूरी है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज हवा शुद्ध नहीं है, पानी भी हमारा शुद्ध नहीं है, और खाना भी हमारा क्या नहीं है, शुद्ध नहीं। और जब तीनों चीज़ें हमारी शुद्ध नहीं है तो हमारा क्या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? नहीं। क्या रहेगा? स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा नहीं रहेगा। प्लस अगर इसको हमको मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? चौथी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमको सबसे पहले देखिए हवा के लिए नेचर पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम पेड़ पौधे लगाना है ना। पानी के लिए साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा अब आते हैं बात खाने के लिए। खाने पे तो खाने वाली चीज़ें हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम देखते हैं। जब हेल्थ का प्लान अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो इस पायदान कुछ भी लेके जाओ वो लेके, क्योंकि ऐसे आप बताओगे तो बोलेगा कि दवा है मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं है ना। तो आपको जब खाने की बात आती है तो उसमें बताना है कि देखिए खाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसे हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि हमारे लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वसा, और उसके साथ साथ ये हमको चाहिए है ना। पांच छह चीज़ें जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हमको ये चाहिए, ये अगर पांच चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, खाने से, है ना। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वसा सब खाने से। ये हमको चाहिए। तो जब आपने बताइए हमारा बाहर से होता है, उसको बाहर से लेते हैं, लेकिन ये पांचों चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? खाने से। खाने से। लेकिन क्या जो आज हम खाना खा रहे हैं क्या उसमें पर्याप्त मात्रा में है? नहीं है। और जब पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमारे शरीर की जरूरत नहीं पूरी होगी, और जब शरीर की जरूरत नहीं पूरी होगी तो क्या होगा? बीमार होंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बाइक हमको बाइक चलानी है, हम मान लेते हैं हमने बाइक ली और बाइक में हमने तेल डलवाया, पेट्रोल, और हमने तेल डलवाया 50 का, और हम सोच रहे हैं कि 100 किलोमीटर चले जाने, जा पाएंगे? ना, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि तेल वहाँ तक चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा। ऐसे हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में क्या होता है कि भाई हमको ये चीज़ें चाहिए, सभी चीज़ें, लेकिन जब हम उसको ले नहीं पाते, लेकिन हमारा शरीर में क्या करता है? जवाब दे देता है। क्या देता है? जवाब दे देता है। ठीक। और हम बीमार होते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन अगर उसको हमको अपने आप से बचाना है तो क्या करना होगा? हमको सप्लीमेंट क्या लेना होगा? अब उसमें आप कोई भी एक सप्लीमेंट उठा लो, एक सप्लीमेंट उठा कर उसको ऐसे बता दो। जैसे हम बात करने वाले हैं दोनों की, या उसका जो भी एक टॉपिक पे अगर बात करो तो उसका अलग इफेक्ट होगा, है ना। अब जैसे हम बात करें नोनी की, किसकी बात करें? नोनी की बात करें। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? 0.9। क्या पाया जाता है? 0.9। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें? 0.9। ये क्या करता है? हमारी सेल्स को एक्टिव करने का काम है। देखो इसको ABCD कुछ मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसको नोट करोगे कभी नहीं भूलोगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। फायदों को शॉर्टकट में बताऊं, आगे निकल जाओ। देखो हमारी सेल को क्या करता है? एक्टिव आवर सेल्स। ठीक। और क्या है? बैलेंस your body, clean blood and body, है ना। जब ऐसे कोई भी एक चीज, एक सप्लीमेंट के बारे में बताओ, जो एक जो चीज पता चल रहा है
एक एक के बारे में जानकारी लो। अरे ये है कि हाँ जी एक एक के बारे में बताओ, है ना। पहले एक के बारे में बताओ, इकट्ठा ना सब बताओ। अगर इकट्ठा बताओगे तो सामने वाला कंफ्यूज होता है मैं क्या लूँ क्या और क्या नहीं, ना, क्या। है ना। तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताओ। आपने क्या किया सबसे पहले, जैसे बता दिया कि आप नोनी के बारे में बता दिया। जिस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, चाहे चाय के बारे में, साबुन के बारे में, पेस्ट के बारे में, जिसके बारे में सही जानकारी हो जाए आप उसको बता दो, है ना। तो नोनी क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, बैलेंस करता है हमारी बॉडी, क्लीन हमारा ब्लड एंड बॉडी, और क्या करता है हमारे डिफेंस सिस्टम। थोड़ा सा माइंड सेट करने के बाद जैसे बताया उस तरह से माइंड सेट करने के बाद मान लो आपको नोनी के बारे में बताना है, ये सिर्फ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको नोट नहीं करना, ये आपको अपने पास नोट होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। अब आपने बता दिया कि नोनी में जो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, 09 क्या पाया जाता है, 09 जो हमारी सेल्स को क्या करता है, एक्टिव करता है, यानी जो हमारे सेल्स में पाए जाने वाले जितने पोर होते हैं उनको ये खोल देता है ना। तो जिससे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में अच्छी तरह से क्या होती है, पचाता है, ना। दूसरी चीज़ क्या है, बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के ये बैलेंस में रहता है, मतलब हमारी लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये सब चीज़ को क्या करता है, नियंत्रित करता है कि ना तो आवश्यकता से ज़्यादा हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। उसके बाद में क्या करता है, क्लीन और ब्लड एंड बॉडी, हमारे शरीर को और हमारे खून को क्या करता है, साफ सफाई करता है ना। जब हमारे अंदर साफ सफाई होगी, गंदगी नहीं होगी तो क्या होगा, स्वस्थ रहेगा शरीर, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है कि नहीं। ये चीज़ और उसके बाद क्या करना है, डिक्रियर और डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको ये क्या करता है, क्या करता है, ये मजबूत बनाता है ना। जैसे अभी सभी लोग बोल रहे हैं, जितने भी डॉक्टर है वो सभी लोग बोल रहे हैं कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाओ, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जितने भी डॉक्टर है वो सब बोल रहे हैं, प्लस जितने भी WHO से संबंधित जो भी रिपोर्ट आ रही है वही बता रहे हैं कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाओ, जिससे रोग की लड़ने की क्षमता मजबूत है उसको कोरोना नहीं होगा और भी दिक्कतें वो नहीं होगी। जब आप ये बताओगे तब वो आपका क्या लेगा, तब वो बोलेगा कि नहीं, फिर वो नोनी घुमा कर देगा है कि नहीं। और जब तक आप बताओगे नहीं तो कैसे मालूम उसको, है ना। वो तो बोलेगा दवाई है मुझको कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, है कि नहीं, बिल्कुल। जैसे जब आप उसको ये बताओगे, अब जब वो देखेगा कि पैकेट है आपके, वो देखेगा 500 का है, देखेगा क्योंकि उसका जो रेट है वो 605 रुपये है। कितना है, 605 रुपये है। तो आपको उसको कितने का देना है, 605 का ही देना, 605 का देना। वो आपको वही रेट 500 का, लेकिन आपको कितने का देना उसको, 605। ये कभी मत सोचना कि मेरा रिश्तेदार है, मेरा मित्र है तो मैं उसको सस्ता दे दूँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने उसको क्या दे दिया, सोचा कि अरे चलो मेरा रिश्तेदार है इसको छूट भी दे देता हूँ, तो उससे आपको फायदा होगा नहीं होगा। अच्छा उसकी खुद की दुकान होती है और वो कोई चीज़ हमको दे रहा होता या इलाज कर रहा था, क्या हमारा फ्री में करता, नहीं दे, पैसे लेता कि नहीं, बिल्कुल लेता, बिल्कुल लेता। और सोचो अगर आपने केवल एक नोनी के बारे में बताया केवल एक नोनी के बारे में बताया, आपको कुछ नहीं पता है, जैसे में आपने केवल एक नोनी के बारे में बताया और आपने इस तरह से 605 रुपये का अगर एक नोनी, मान लीजिए 10 लोगों को आपने बताया और 10 लोगों में 2 लोगों ने ले लिया, 2 लोगों ने ले लिया, तो आप कितने का प्राप्त हो गए, कितने का हो गया, 200 रुपये। और डेली अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, आप केवल कुछ नहीं कर रहे हो, केवल एक प्रोडक्ट ले रहे हो, अभी केवल क्या ले रहे हो, केवल एक प्रोडक्ट। अपना प्लान बताया, प्लान बताने के बाद आपने थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बताया और हेल्थ के बारे में बताने के बाद अब देखिए हेल्थ के बारे में बताना किसको है, हेल्थ के बारे में किसको बताना है। अगर आप एक बच्चे को बताओगे तो वो थोड़ी लेगा, उसके पास पैसे ही नहीं है। हेल्थ के बारे में उसको बताना है जो कहीं नौकरी पेशा का हो, रिटायर्ड व्यक्ति हो, है कि नहीं, जो अपने आप को पैसे को मेंटेन करता हो, मतलब जिसको लगता हो कि नहीं हमको जरूरत है इन चीज़ों की, जब आप उनको बताओगे तो है, तो आपको बताना है 200 रुपये एक दिन का होगा, 30 दिन अगर बताओगे कितना होता है, 6,000। दिक्कत रहेगी पैसे, नहीं रहेगी ना। ये केवल कितने प्रोडक्ट पर है, एक प्रोडक्ट पर, केवल एक प्रोडक्ट।
है, बढ़िया चीज़ है। इस तरह से बताना। जब इस तरह से करोगे, अब देखो उसके बाद आपका व्यवसाय कितना होगा। अगर आपका 2 इंस्टॉलमेंट जा रहा है, 200 रुपये आपके बच रहे हैं, जो भी जा रहा है, तो आपका एक दिन का व्यवसाय कितने का हो रहा है? ये आपका व्यवसाय 500 का, और 30 दिन में कितना होगा? 15,000। कितना होगा? 15,000। 15,000 का। और अगर हम बात करें, देखिए 15,000 का व्यवसाय तो हुआ है, और एक नौकरी में कितना पीवी है? 17 पॉइंट कुछ है ना? तो हमारे पास 17 पॉइंट भी है। 30 बड़े 2 17 बड़ी 34 पीवी का काम हो जाता है। जोड़ लो कितना हो गया? होता है अच्छा खासा। इस तरह से हमको प्लानिंग के हिसाब से काम करना है ना। चाहे एक सप्लीमेंट के बारे में बताएं, लेकिन उसको इतना बता दें कि सामने वाला उसको लेने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो, उसको लगे कि नहीं यार इसको बताऊंगा तो मेरा फायदा। तो पूरे सप्लीमेंट मत बताओ, पूरी चीज़ें मत बताओ, क्योंकि जब पूरी चीज़ बताते हो तो आप भी थक जाते हो और सामने वाला क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। आपको बस बेसिक जानकारी दे देनी है। एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बता दूँ जिसके बारे में पता है, बाकी थोड़ा सा बता दूँ कि देखिए हमारे यहाँ पर चाय भी है, हमारे यहाँ पर पेस्ट भी है, हमारे यहाँ पर साबुन भी है, हमारे यहाँ पर खेती किसान के सामान है। अगर खेती किसान के पास बैठे तो उसको किसका बता दूँ? किसान किसान है ना। खेती अगर उसके दांतों में कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो उसको दांतों समझ पेस्ट के ये बताओगे तो चीज़ आपकी मिल जाएगी। खैर ये तो हो गया प्रोडक्ट का, लेकिन हम यहाँ पर केवल प्रोडक्ट का काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसका काम करने आए हैं? किससे के आए हैं? टीम बनाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर एक अच्छा सा व्यवसाय खड़ा करने के लिए आए हैं ना। तो हमको मेन उस पर फोकस करना है। देखिए जब हमारा दोस्त होता है पढ़ाई करता है, वो सोच रहा है मेरे छोटे मोटे खर्चे चले, क्या चले? छोटे मोटे खर्चे चले, है ना। तो आपको सिर्फ सिंपल काम के बारे में जानकारी देनी है। आप उसको नॉर्मली बताओ, मैं तो देखूँगा आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? कहीं ना कहीं नौकरी की तैयारी कर रहे हो। अच्छा आप जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चलिए आपको नौकरी मिल जाती है, अच्छी बात है, लेकिन आज आप देखो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, दिक्कतें कितनी ज़्यादा है ना। कंपटीशन इतना होने के बावजूद भी क्या नौकरियाँ मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही है। अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उस दौरान आप क्या करोगे? कुछ नहीं। आप अपनी एजुकेशन को कहाँ यूज़ करोगे? आज ज़्यादातर लोग कौन बेरोजगार है? जो पढ़े लिखे हैं कि जो अनपढ़ है? पढ़े लिखे हैं। कौन लोग ज़्यादा बेरोजगार? पढ़े लिखे में सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं? बेरोजगार है। तो आपको बताना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी अपने दोस्त हैं सबको बताना। हम क्यों बोलते हैं कि 300 की लिस्ट बनानी है? मान लीजिए आपने 300 की लिस्ट बनाई, उसमें 10 नाम सेलेक्ट किए हैं। अगर 10 लोगों को आपको बताना है तो पहले 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी। कितने लोगों से? 20 लोगों से। 20 लोगों से फोन में बात करोगे कि भैया ऐसा करो, कल मैं आपके घर आ रहा हूँ या आप मेरे घर आ रहे हो, कैसे करोगे? कल आपको मिलना है। कितने लोगों से बात करोगे? 20 लोगों से। 20 लोगों से। उन 20 लोगों में से 12 लोग कहेंगे हाँ ठीक है मिलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे मैं अभी शादी में, कोई बोलेगा यहाँ हूँ, कोई बोलेगा वहाँ हूँ। तो 12 लोग बोलेंगे, 2 लोग ऐसे होंगे जिनका सुबह फोन बंद हो जाएगा। बिल्कुल। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। किसी इमरजेंसी में फोन चार्ज नहीं है या कोई दिक्कत हो तो चार्ज हो जाएगा। 10 लोगों से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, इन 10 लोगों से आपको मिलना है। क्या करना है? देखिए चाहे साइकिल से जाओ चाहे पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, बैग होना चाहिए, और बैग में कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आपने पेस्ट ले लिया, 2 पेस्ट डाल लिए, 2 साबुन डाल लिया, चाय डाल लिया, एक प्रोडक्ट डाल दिया हेल्थ का जिसके बारे में आपको बताना। ठीक, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले अपनी आगे से वो चीज़ ले लेना चाहिए। ले लोगे तो जानकारी होगी, है ना। हमारे बैग में देखो कितने प्रोडक्ट पड़े हैं, वो देखो हम आपको दिखा दें।